ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा दंडवत। आज हम जनोई के बारे में थोड़ा सा विस्तार से सुनेंगे। जनोई यानी यज्ञोपवित्र या उपनयन संस्कार। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है, उसमें से एक संस्कार जो है उपनयन संस्कार कहा जाता है। इस उपनयन संस्कार के द्वारा ही जनोई धारण की जाती है। ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण के पुत्र जो होते हैं उसको 9 साल की आयु में, क्षत्रिय के पुत्र को 11 साल की आयु में और वैश्य के पुत्र को 13 साल की आयु में जनोई धारण कराई जाती थी। मगर समय रहते ये सब परंपराएं टूट गई और आज इतना बुरी परिस्थिति है कि ब्राह्मण का पुत्र भी जनोई धारण करने से भागता है। क्यों? कि उसको नियम का पालन नहीं करना। इसीलिए हमको वापस से हमारी परंपराओं को स्थापित करना है और हर किसी को जनोई अवश्य धारण करना है। ये जनोई गुरु के माध्यम से ही हम धारण कर सकते हैं। ऐसे ही किसी के माध्यम से जनोई धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब दीक्षा लेते हैं तो पहले हमारी हरिनाम दीक्षा होती है और उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा होती है हमारे वैष्णव के अंदर। तो ब्राह्मण का मतलब द्विज यानी कि दूसरा जन्म। ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है, यानी दूसरा जन्म होता है जब वो ब्राह्मण दीक्षा लेता है या जनोई धारण करता है। ये जनोई धारण करने वाले को त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है, जो सुबह, दोपहर और शाम। इस प्रकार से वो इसकी महिमा और इसकी जो शक्ति है उसको प्राप्त कर सकता है। जनोई जो है उसकी जो साइज़ होती है वो 96 उंगल होती है। वो इसलिए कि 64 कला और 32 प्रकार की विद्या होती है। जो इस जनोई को धारण करता है उनको 64 कला और 32 प्रकार की विद्या प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और इस जनोई को धारण करने से बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी है। जब हम जनोई पहनते हैं और लघु शंका करने बाथरूम में जाते हैं तो उसको सीधे हाथ के कान पे 3 बार हमको लपेटना पड़ता है। तो ऐसा बताया जाता है कि कान की पास जो नसें हैं वो उससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो स्वस्थ रहता है। और जब जनोई हमारे हृदय के पास से जाती है तो हमारे हृदय भी स्वस्थ रहता है और बीपी वगैरह की जो प्रॉब्लम्स रहती है वो भी जनोई धारण करने वाले को नहीं होती। ऐसा बताया जाता है कि इस जनोई के अंदर 3 धागे होते हैं। एक धागा जो है वो ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव, इस प्रकार से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसमें कोने में 5 गांठें होती है। वो गांठ जो है एक ब्रह्म की होती है और दूसरी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार से ये 5 गांठें इसके कोने पे होती है। ये तो हो गई जनोई के बारे में चर्चा। मगर हमको जनोई कब और क्यों धारण करनी चाहिए? आज इस संसार में हम सबको जनोई धारण करने की आवश्यकता है। क्यों? कि जब तक हम अपने आप को सनातनी या हिंदू कहने के योग्य नहीं बनेंगे, जब तक हम अपने धर्म पे चलने के योग्य नहीं होंगे। इसलिए हम सबको हमारे धर्म को बहुत ही अटूट तरीके से समझना है और दूसरों को समझाना है। आज हम बहुत ही पीछे हो गए हैं। हम हमारे धर्म के किसी भी नियम को, किसी भी क्रिया को, किसी भी सिद्धांत को समझने के योग्य नहीं है। इसीलिए तो हम दूसरे धर्मों की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर जब हम अपने धर्म को समझेंगे और अपने धर्म के इन नियमों को अच्छी तरीके से संभाल के इसको पालन करेंगे तो कभी भी हमारे धर्म की हानि नहीं होगी और हमारा धर्म हमेशा से जैसा था ऐसा ही रहेगा। आप सबके चरणों में मेरी ये बहुत ही विनम्रता से विनती है कि कृपा करके अपने धर्म को अच्छी तरीके से समझो, ताकि हम किसी और धर्म में ना जाएं और ना ही किसी धर्म को वाले हमको अपने धर्म को छोड़ने के योग्य बनाएं। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा। थैंक यू।